बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, ईद आई और चली गई। आज तीसरा दिन है, ईद ख़त्म होगी, लेकिन इस दौरान व्यापारियों और गाहकों के दरमियान जो 3 रोज़ा मैच था वो भी जारी रहा और हमने दिलचस्प मनाजर भी देखे। इस बार जो कुर्बानी की जानवरों के कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोगों को तवक्को थी कि शायद आखिरी दिनों में जाके या दूसरे दिन ये कम हो जाए, लेकिन कीमतें जो हैं वो इस तरह नीचे नहीं आई, और जिसकी वजह से इस खदशे का इज़हार हम भी कर रहे थे कि इस बार कुर्बानी की जो शरह है वो उसमें कमी आएगी, और ये कमी नोट भी की गई, देखी भी गई कि पहले के मुकाबले में इस बार कुर्बानी के जानवर जो है उनकी फ़रोख्त कम से कम ज़िला चकवाल की हद तक वो कम हुई है। अब इसके साथ साथ एक तो पहला मैच था व्यापारियों के साथ, यानी आपने जानवर ख़रीदना है, और दूसरा अहम मैच वो कसाबों के साथ था। उनके रेट भी ख़ासतौर पर पहले दिन आसमान से बातें कर रहे थे, दूसरे दिन कुछ नीचे ज़रूर आए लेकिन खलाई में थे, और तीसरे दिन कुछ ठहराव आया, लेकिन तीसरे दिन 12 बजे तक ही ये कुर्बानी होती है और अमूमी तौर पर लोग पहले और दूसरे दिन को ही तरजीह देते हैं। लेकिन बहरहाल ये सुन्नत इब्राहिमी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, सवाब हासिल करें, लेकिन हमारे माशरे में मजमूई जो एक रवैया देखने को मिलता है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और ये सिर्फ ईद कुर्बान को लेकर नहीं, रमज़ान आए या कोई और त्यौहार आए तो हम देखते हैं कि लोग उस मौके का फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। कसाबों को भी छोड़े, व्यापारियों का क्या जिक्र करना, आप बाज़ार चले जाएँ, अदरक 1000 रुपये किलो, इसी तरह लहसुन, टमाटर, हर चीज़ की कीमतें डबल हो गई, और अब जब मंडियां खुलेंगी तो फिर मामूल की तरफ वो लौट जाएंगे। ये हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे हुक्मरान ऐसे आ गए, हमारे हुक्मरान वैसे आ गए, पहले हम अपने गिरबान में झांके, हम क्या है, क्या हम कोई मौका जाने देते हैं। अभी मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, माना वाला जो फैसलाबाद के करीब इलाका है, वहाँ पर बताया जाता है कि एक ट्रक, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो ड्राइवर उस ट्रक को छोड़कर भाग गया। उसके बाद क्या था, ईमानदार लोग पल पड़े और उन्होंने मिनटों में वो जो मशरूबात की बोतलें थी वो उठाकर घर ले गए। ये एक महज एक 2 मिनट का क्लिप नहीं, बल्कि हमारा एक रवैया है। हम जब खुद ऐसे होंगे कि कहीं भी लूट मार का अगर हमें मौका मिले तो हम उसे ज़ाया ना करें, तो फिर हमारे ऊपर जो हुक्मरान होंगे, जो लोग मुसल्लत किए जाएंगे, उनका रवैया अलग से कैसे हो सकता है। तो ये सोचने काबिल है कि आज अगर हम छोटी चोरी करेंगे तो फिर हमारा पाला जो है वो बड़े चोर से पढ़ना है, और अगर हम चाहते हैं कि सूरत हाल बेहतर रहे तो अपनी इस्लाह बड़ी ही ज़रूरी है। तो ये सिलसिला कसाबों के साथ भी चलता रहा, मैच जो है वो 3 दिन जारी रहा, लेकिन इस दौरान एक अच्छी चीज़ देखने को मिली और वो सफाई की सूरत हाल थी। गुज़श्ता साल भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही और इस बार भी मकामी इंतज़ामिया ने अच्छे इंतज़ाम कर रखे थे, और इसका क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो अमला है, ज़ाहिर है सफाई तो अमले ने करनी है, और उसने जाफिशानी के साथ काम किया, और जो भी आलाइशें हैं वो हमें इस तरह बिखरी नज़र नहीं आई जिस तरह बहुत माजी में हम देखते थे। इस बार यही था कि चले कुछ टाइम गुजरा है, लेकिन गाड़ी आई या कोई ना कोई बंदा आया, इन आलाइशों को उठाकर ले गया, जिसकी वजह से शहर में ताफ़न नहीं फैला, बदबू नहीं फैली और बीमारियां नहीं फैली। ये एक अच्छा मामला है। लेकिन अब इंतज़ामिया का एक और इम्तिहान आज से शुरू हो चुका है, और आज समझ ले फाइनल मैच है। अब लोगों की घरों को वापसी है। अमूमी तौर पर देखा गया है कि जब भी लोग वापस जाते हैं ईद के बाद, शाम के औकात में मुख्तलिफ जो बस स्टैंड है वहाँ पर रश लग जाता है, और फिर जो ट्रांसपोर्टर है वो मनमानी करते हैं, वो किराया नामा भूल कर अपना किराया नामा नाफिज कर देते हैं, और बदकिस्मती के साथ उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, और इसमें इंतज़ामिया हमेशा नाकाम होती आई है। आप देख लीजिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा हम लोगों को कोई पहुंच नहीं रहा। जितना पहुंचना चाहिए इतना बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा। रिक्शे को ही ले लीजिए, सबसे छोटी सवारी तो हमारे यहाँ शहर के अंदर चलने वाले रिक्शे हैं, यानी 328 रुपये जब पेट्रोल की कीमत थी तो किराया 50 रुपये था, और अब 260 से नीचे आ चुका है, लेकिन किराया 50 रुपये ही है। ये ज़ाहिर कर रहा है कि मकामी इंतज़ामिया इस मामले में
ناکام ہے۔ اور دوسری طرف جس طرح آج ہے، آج لوگوں کا رش ہے اور لوگوں نے واپسی کرنی ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو اوور لوڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کو چھتوں پر بٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں، اور دوسرا زائد کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی اس بار انتظامیہ کے جو اقدامات ہیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ عید کی چھٹیاں 3 چھٹیاں لوگوں نے منائی، لیکن ایک کمی پھر شدت کے ساتھ چکوال میں محسوس کی گئی، اور وہ ہے فیملی پارک کا نہ ہونا۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، جب بھی کسی نے فیملی کے ساتھ باہر نکلنا ہوتا ہے تو چکوال میں اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ 1-2 جو مقامات ہیں وہاں پر اس قدر رش ہوتا ہے، اس قدر ہلڑ بازی ہوتی ہے، اس قدر معاملات خراب ہوتے ہیں کہ کوئی فیملی لے کر ان جگہوں پر جاتا نہیں ہے، اور پرسکون مقامات فیملی پارک یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ضلع چکوال کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، گو قدرت نے جو ہمیں مختلف مقامات دیے ہیں، ڈیمز ہیں، مختلف باغات ہیں، وہ تو اپنی جگہ موجود، لیکن یہاں پر بہتر انتظام بنانا وہ حکمرانوں کا کام ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے فیملیز کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ چند ساعتیں سکون کے ساتھ گزار سکیں، اور اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چلیں جی، عید آئی گزر گئی اور اس سے ہم نے بہت سا سبق بھی سیکھا۔ اللہ کرے کہ ہم کوئی ایسا سبق ضرور سیکھ لیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ کیا یہ اچھا ہو ان تہواروں کے موقع پر ہم آسانیاں پیدا کریں۔ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی ضرور آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔